चलिए अब साझेदारी की निवृत्ति में क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अपन। 31 में दिया देखोगे XYZ साझेदार हैं तथा लाभालाभ 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2012 को XYZ की पूंजी क्रमशः 30,000, 15,000, 12,000 रुपये थी। पूंजी पर 5% ब्याज की व्यवस्था है, मतलब पूंजी पर कितना ब्याज देना है अपन को, 5%। पर आहरण पर ब्याज की कोई व्यवस्था नहीं है। XY प्रत्येक को 1,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार के मृत्यु की दशा में ख्याति की राशि गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 1 वर्ष के क्रय के बराबर होगी। 3 वर्षों के लाभ का 1 वर्ष के क्रय के बराबर होगी। संयुक्त जीवन बीमा 24,000 रुपये लगाया गया और Y की मृत्यु 31 दिसंबर 2012 को हो गई। उसके आहरण की राशि 4,200 रुपये। फिर बोलता है यहाँ पर 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 12,000, 12,000, 15,000 रुपये थे। Y का पूंजी खाता बनाइए। पहले हम लोग सभी का पूंजी खाता बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल क्या बोलता है, Y का पूंजी खाता बनाइए। तो ऐसी दशा में हमको हेडिंग देना है यहाँ पर Y का पूंजी खाता। Y का पूंजी खाता बनाने के लिए बोलेगा तो केवल एक कॉलम बनेगा, हेडिंग रहेगा Y का पूंजी खाता विवरण राशि, विवरण राशि। जिस प्रकार से पूंजी खाते में लिखा हो रहा था वहाँ पे XYZ का, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर केवल Y का पूंजी बन रहा है, कारण उसकी मृत्यु हुई है और उसे हमको कितनी राशि देनी है उसका हमको यहाँ पर गणना करना है। उसकी देय राशि निकालने के लिए यहाँ पर ये Y का पूंजी खाता बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग पूंजी लाते थे वही काम करना है। 22 शेष लाया गया, पहला काम। अब देखते हैं क्वेश्चन में अपन Y का पूंजी कितना है। तो XY का पूंजी दिया हुआ है यहाँ पे क्रमशः 30,000, 15,000। तो Y का पूंजी कितना है यहाँ पर 15,000। अपन उसके पूंजी को लाएंगे यहाँ पर 15,000। पूंजी लाने के बाद देखते हैं पूंजी पर ब्याज है क्या। तो लिखा है पूंजी पर 5% ब्याज की व्यवस्था है। भाई पूंजी पर ब्याज 15,000 का 1500, 1500 का आधा निकाल लोगे तो 750। 15,000 का 5% निकालते हैं तो कितना आता है ये 750। ये लिख दिए अपन यहाँ पर 750। ठीक, फिर आगे देखिए XY प्रत्येक को 1,000 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है, मतलब Y को भी वेतन मिलता है। Y वेतन 1,000, Y का वेतन दे दिए कितना अपन 1,000। फिर आगे देखो साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदार के मृत्यु की दशा में ख्याति की राशि गत 3 वर्ष के औसत लाभ के 1 वर्ष के क्रय बराबर होगा। ख्याति की गणना करेंगे रुककर। संयुक्त जीवन बीमा 24,000 रुपये कराया गया। संयुक्त जीवन बीमा में उसका भाग बाई संयुक्त बीमा 24,000 रुपये का संयुक्त बीमा है और Y का भाग है 1/3। 24,000 का 1/3 निकाल लेते हैं तो ये आ जाता है 8,000। कितना आ जाएगा ये 8,000। 24,000 में उसका एक भाग निकाल लेंगे अपन 1/3 भाग, तो कितना आएगा ये 8,000 आ जाएगा। फिर देखो आगे उसी में क्वेश्चन में Y की मृत्यु 31 दिसंबर 12 को हुई। उसके आहरण की राशि उस वर्ष 4,200 रुपये थी। उसने आहरण कितने का किया था
4200 टू आहरण 4200, ठीक है। ये बोला यहाँ पर गत 3 वर्षों का लाभ दिया है 1200, 12000, 15000। पहले अपन नीचे नीचे इसके नीचे हेडिंग दोगे ख्याति की गणना, क्या लिखेंगे इसके नीचे पूंजी खाता जो बना रहे हैं अपन, जितना कॉलम खींचने के बाद बीचों बीच हेडिंग देना ख्याति की गणना। 3 वर्षों का लाभ 1200, 12000 और 1200, 12000, 15000, तीनों को जोड़ देते हैं पहले अपन यहाँ पर 0 0 2 5 2 7 और 1 8 1 और 1 2, टोटल 28200। 3 वर्षों का लाभ है तो औसत लाभ के 28200 भागित 3 वर्षों का लाभ दिया है तो पहले औसत लाभ निकालेंगे तो 28200 भागित 3 से भाग देंगे इसको अपन, तो 3 में 8 24, 3 या 27, 1 बचा 1 और 2, 3 चौक 12 और ये 2 0, 9400। टोटल ख्याति कितनी आ गई यहाँ पर 9400। अब उस ख्याति में 9400 में y का भाग कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1/3, कितना दिया है 1/3, तो 9400 का 1/3, 3 से भाग दोगे 3 3 9, 3 एकम 3, 1 0 10, 3 3 9, 1 0 10, 3 3 9, 3133। तब यहाँ लिखेंगे अपन बाई ख्याति 3133। 0.33 आएगा तो पॉइंट लेने की जरूरत नहीं। अब देखते हैं आगे क्या है। कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे अपन इसका योग लगा देंगे, योग लगाने के बाद घटा देंगे, हमारा बैलेंस आ जाएगा। तो क्या क्या किया मैं यहाँ पर सबसे पहले फिर से समझ लेंगे। y का भाग निकालना है तो y को सबसे पहले उसका पूंजी लाएंगे, 22 शेष लाया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूंजी पर ब्याज की दर दिया हुआ है 5%, तो बाई पूंजी पर ब्याज निकाल लेंगे, कितना आएगा 750। वेतन बोलता है एक्स वाई प्रत्येक को 1000 रुपये वार्षिक मिलेगा, तो बाई वेतन वाई का 1000। बीमा दिया हुआ है फर्म का कुल 24000, तो उसमें वाई का भाग 1/8 है, निकाल लेंगे अपन 24000 का 1/3, ये कितना आ जाएगा 8000। ख्याति की गणना गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 1 वर्ष के क्रय के बराबर 3 वर्षों के लाभ को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे और 1 से गुणा कर देंगे, तो जो आएगा हमारा फर्म की कुल ख्याति, उसमें उसका 1/3 भाग निकालेंगे तो ये निकलेगा 3133। अब क्या करेंगे अपन इसको यहाँ पर जोड़ देंगे 15000, 1000, 16000, 16000, 4000, 20000, 20000, 4000, 24000, यहाँ तक योग आया 24000। फिर इसके बाद बच गया 15000, 1000, 16000, 16 4 20 8 24000, 24 और 3133, 3133 और 50 750, इसको जोड़ दिए अपन तो 3 5 3 8 7 1 8 4 3 7 और ये 2 27883। टोटल योग कितना आता है इसका यहाँ पर 27883 योग लिख दिए अपन यहाँ पर 27883। अब इस 27883 जो योग आया उसमें 4200 को क्या करना है अपन को माइनस करना है बैलेंस निकालने के लिए। तो 27883 माइनस 4200, 3 8 8 में 2 गया 6, 7 में 4 गया 3, 23683। कितना आ गया यहाँ पर 23683। तब इसको लिखेंगे अपन टू देय राशि, क्या लिखेंगे यहाँ पे टू देय राशि 23683 और इसका योग लग जाएगा 23 4 27883। ये राशि हमको क्या करना है उसे वहाँ पर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देय राशि बोलेगा तो इस प्रकार से अपन गणना करेंगे।
सभी साझेदारों का पूंजी खाता बनाना बता दिया गया, नियम कंप्लीट हो गया। वार्षिक उच्चंत खाता कैसे बनेगा उसको बताया गया आपको, उसके हिसाब से काम करना है। और देय राशि निकालने के लिए बोलता है तो इस प्रकार से काम करना है। 3 नियम यहाँ पे हमारे तैयार होते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कर लेंगे। इसी में वार्षिकी उच्चंत खाते का क्वेश्चन नंबर 32 बनेगा, उसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 बनेगा, उसको बनाएंगे। 32 और 33। और क्वेश्चन नंबर 30, 31 बता दिया हूँ, 30, 31, 32, 33। बाकी जो क्वेश्चन बताया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, 23, 24, 25 और 26। यहाँ पे प्रविष्टि करने के लिए जहाँ बोलेगा वहाँ पे प्रविष्टि करना है, जहाँ पे खाता बनाने के लिए बोलेगा वहाँ पर खाता बनाना है। और इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लेंगे सभी कोई। आगे बात समझ में। इसके बाद देखते हैं अपन आगे जो नया चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है, ध्यान से इसको करना है। यहाँ तक जो भी आपको बताया गया है पुनर्मूल्यांकन के संबंध में, प्रविष्टि, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना, अवितरित लाभ का विभाजन करना, है ना। इसके बाद वार्षिकी उच्चंत खाता बनाना, कोई एक साझेदार निवृत्त होता है तो उसकी देय राशि की गणना करना। यहाँ तक के सारे नियम में वार्षिकी उच्चंत खाता से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल निश्चित आना ही है, वो तैयार करना है। वार्षिकी उच्चंत खाता बिल्कुल आसान है जो बताया गया, उसके में समय को ध्यान देना है कि अगर 1 जनवरी को निवृत्त होता है तो जनवरी से दिसंबर तक हमको ब्याज देना है। अगर 31 दिसंबर को निवृत्त होता है तो वहाँ पर ब्याज नहीं लगेगा, अगले आने वाले वर्ष से अगले वर्ष से ब्याज दिया जाएगा। और इसका प्रविष्टि करने के लिए भी बोल देता है, क्वेश्चन दे देगा। तो पुनर्मूल्यांकन में संपत्ति के मूल्य में कमी या संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को देखते हुए हमको वहाँ पर प्रविष्टि करना है। तो प्रवेश से लेकर निवृत्ति तक, मृत्यु तक सभी में पुनर्मूल्यांकन खाता तो बनेगा। केवल इस बात का ध्यान देना है कि प्रवेश में अगर लाभ हानि होगा तो पुराने साझेदारों के बीच में बटेगा, और निवृत्ति या मृत्यु में अगर पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं अपन तो वहाँ पर जो भी लाभ या हानि होगा सभी साझेदारों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक उसी प्रकार से चिट्ठे में अगर अवितरित लाभ हानि दिया रहता है तो प्रवेश की दशा में पुराने साझेदारों के बीच में ही बटेगा, और निवृत्ति या मृत्यु की दशा में सभी साझेदारों के बीच में उस अवितरित लाभ हानि को बांटा जाएगा। ये जो मुख्य बातें हैं आपके दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि प्रवेश को ध्यान में रखकर निवृत्ति की दशा में भी सभी के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। तो ऐसे में फिर हमको वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो अगला चैप्टर मैं शुरू करूँगा, फर्म का विघटन, वो हमारा साझेदारी के समापन का सूचक है। जैसे ही हम फर्म के विघटन में जाएंगे हमारा साझेदारी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कंपनी के लेखे में जाएंगे। तो यहाँ तक आपका विघटन तक जो बताने जाऊँगा अभी, यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। आई बस में यहाँ तक का प्रैक्टिस डेली होना चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन सब एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब बनाते हैं हम क्वेश्चन को समझते हैं तब समझ में आता है कि नहीं यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा और यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक सब कंप्लीट कर लेना। इसके बाद मैं अगला चैप्टर बताता हूँ आप लोग को विघटन के संबंध में, उसको कैसे हल करना है।